बहुत मज़ेदार, ज़बरदस्त। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मिक्स वक्त में आप सबको खुशामदीद। जिन लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, सबसे पहले उनका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी फैमिली में ऐड होने के लिए। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि मेरी आने वाली हर न्यू रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी मैक्रोनी और स्पैगेटी मिक्स रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार है। मेरी रेसिपी को कंप्लीट देखिएगा, इसके बिल्कुल भी मत कीजिएगा, हर एक पॉइंट बहुत ही ज़रूरी है। तो चलते हैं, अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने ले ली है ये मैक्रोनी तकरीबन आधा किलो है। इनको हमें सबसे पहले बॉईल करना है। इसके साथ ही मैंने ले ली है ये स्पैगेटी, ये मैं तकरीबन हाफ यूज़ करूँगी। मैक्रोनी को बॉईल करने के लिए मैंने पानी रख दिया है चूल्हे पे। इसके अंदर हम नमक डालेंगे। 2 चम्मच भर के हमने नमक के डाल दिए हैं। 1 चम्मच ऑयल का डाल दिया हमने। इससे हमारी मैक्रोनी जुड़ेंगी नहीं। पानी का बॉयल आएगा, इसके बाद हम इसके अंदर मैक्रोनी ऐड कर देंगे। पानी बॉयल हो चुका है, अब हम इसके अंदर ये मैक्रोनी ऐड कर देंगे। इसको मिक्स कर लेंगे, एक दफ़ा इसको हिला लेंगे ताकि ये नीचे ना लगे। बीच बीच में भी हम चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि ये मैक्रोनी नीचे ना लग जाए। चिकन मैंने बॉईल होने रखा हुआ है 8 से 10 बोटियाँ। इसके अंदर मैंने नमक और पिसा हुआ गरम मसाला डाला है ताकि चिकन की स्मेल ख़त्म हो जाए और नमक का फ्लेवर चिकन में आ जाए। पानी इसमें थोड़ा कम हो गया है, चिकन की स्मेल भी ख़त्म हो गई है। तो अब मैं इसके अंदर ये मटर ऐड कर दूँगी ताकि मटर के अंदर थोड़ा चिकन का टेस्ट आ जाए और ये बहुत ही मज़ेदार से हो जाए। मैक्रोनी डालने के बाद ही पानी का बॉयल आ रहा है। इसको हम तकरीबन 10 मिनट तक बॉयल करेंगे ताकि मैक्रोनी अच्छी तरीके से गल जाए। जी फ्रेंड्स, तो मैक्रोनी बहुत ही अच्छे से बॉयल हो चुकी हैं। ये देखिए अच्छे तरीके से गल गई हैं। अब हम नेक्स्ट प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई रख लेते हैं। आज की ये वीडियो बहुत ही डिफरेंट होने वाली है। इसके सारे स्टेप्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। इसमें ऑयल डाल लेते हैं। आधा कप ऑयल का डाल लिया है हमने। ऑयल थोड़ा गर्म हो जाए। ये दूसरी तरफ हमने स्पैगेटी बॉईल होने रखी हुई है। ये देखें ऑयल गर्म हो चुका है। इसमें हम ये प्याज डालेंगे। एक दरमियाने साइज़ का प्याज लिया है मैंने। प्याज को हम हल्का सा सौते करेंगे। जी फ्रेंड्स, तो इसके अंदर हम अब ये गाजर ऐड कर देंगे। गाजर मैंने 5 ले ली थी, इनको मैंने क्यूब्स में काट लिया है। इसके साथ हम यहाँ पे ये नमक ऐड कर देंगे, आधा चम्मच ही मैंने काली मिर्च ऐड की है इसके अंदर। अब गाजर थोड़ी सी सौते हो जाए, थोड़ी सी नरम हो जाए, गल जाए, फिर बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं। हमारी बड़ी अच्छे तरीके से गल गई है। अब इसके अंदर हम ये शिमला मिर्च ऐड कर देते हैं। मैंने 3 शिमला मिर्च ले ली थी और इनको कुछ क्यूब्स की शेप में थोड़ा सा काट लिया है। ये फ्रेंड्स, तो अब हम इसके अंदर ये चिकन भी ऐड कर देंगे जिसको मैंने हड्डियों से लदा कर लिया है। चिकन बॉईल करना हो इसके लिए तो मुझे हड्डी वाला गोश्त ही पसंद है। बोनलेस में इतना ज़्यादा टेस्ट नहीं होता जितना हड्डी वाली बोटी में होता है। अगर आप बोनलेस यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ये जो हमने मटर चिकन के साथ बॉईल किए थे और ये 2 चम्मच इसकी यखनी बच गई थी, ये भी मैं इसके अंदर डालूँगी। और ये मटर भी, मटर का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो चुका हुआ है। हमारी आज की जो रेसिपी है, इसको डिफरेंट बनाने के लिए हम इसके अंदर थोड़ा सा ये टमाटो का पेस्ट डालेंगे। इसको मिक्स कर लेंगे। ये मैंने सब्ज़ मिर्ची 4 से 5 क्रश कर ली हैं, ये डाल देंगे इसके अंदर। अब इसके अंदर हम ये बंद गोभी भी ऐड कर देंगे। बंद गोभी का मैंने दरमियाने साइज़ का एक फूल ले लिया था। सिरके का हम 1 चम्मच डालेंगे। 3 चम्मच हम सोया सॉस के डालेंगे। 2 चम्मच हम ये चिली सॉस के डालेंगे। हमने मिक्स कर लिया है अच्छे से। अब इसके अंदर हम ये 1 चम्मच चिकन पाउडर का डालेंगे। अगर आप कनौर क्यूब ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मेरे पास फ़िलहाल ये चिकन पाउडर था तो मैंने ये ऐड कर दिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं।
हमारा मसाला बनकर तैयार हो चुका है। इसको अब हम मैकरोनी और स्पैगेटी के साथ मिक्स कर लेंगे। बर्तन में हम सबसे पहले ये मैकरोनी और स्पैगेटी को ऐड करेंगे। मसाला ऐड कर देते हैं, अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि मैकरोनी और मसाले का जो टेस्ट है वो यकजान हो जाए। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, तो हमारी मैकरोनी डिश आउट हो चुकी है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत कलर है और कलर से ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा यमी इसका टेस्ट है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं किसी न्यू रेसिपी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।